के अंदर आपको ये सिखाया गया था कि कितने तरह की यूनिट सेल हैं और उसके क्या क्या पार्ट्स हैं, क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, कितने कॉर्नर, कितने एजेस, कितने फेस सेंटर, और आपको बताया गया था कि प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या है, नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या है, और नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल कितने टाइप की हैं। ये सब कुछ आप सीख चुके थे। इस वीडियो के अंदर हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कंट्रीब्यूशन, कि हर एक साइड का कंट्रीब्यूशन क्या होगा। हर साइड पे अगर पार्टिकल है तो उसका कंट्रीब्यूशन क्या होगा। यानी देखिए, सपोज मैं लैटिस की बात करता हूं तो लैटिस कब बनता है, जब ऐसी बहुत सारी यूनिट सेल आपस में कनेक्ट होती हैं। इसके ऊपर एक यूनिट सेल आएगी, इसके साइड में एक यूनिट सेल आएगी, इधर से यूनिट सेल आएगी। जब ये बहुत सारी यूनिट सेल आपस में कंबाइन हो जाएंगी तो उस वक्त लैटिस स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। अब खुद जानिए, अगर पार्टिकल इस फेस सेंटर पे है, यहां पर अगर कोई पार्टिकल है तो वो पार्टिकल इस यूनिट सेल से तो कनेक्ट होगा ही, उसके साथ साथ हम दूसरी यूनिट सेल यहां पर जो लगाएंगे उसके साथ भी कनेक्ट होगा। यानी यहां पे प्रेजेंट पार्टिकल कम से कम दो यूनिट सेल के साथ कनेक्ट होगा, एक इसके साथ और एक जो यहां पर अटैच की जाएगी। तो एक पार्टिकल अटैच है दो यूनिट सेल से, तो एक के लिए उसका कंट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, 1/2। तो हम कह सकते हैं अगर फेस पे कोई पार्टिकल प्रेजेंट है तो उसका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सेल क्या रहेगा, 1/2, क्योंकि यहां का जो पार्टिकल होगा वो टोटल दो यूनिट सेल के साथ कनेक्ट होगा। फेस पे कहीं भी अगर पार्टिकल होगा तो वो टोटल दो यूनिट सेल के साथ कनेक्ट होगा। ऐसे ही जानिए, अगर एज पे कोई पार्टिकल है, यहां पर कोई पार्टिकल है, एक यूनिट सेल से कनेक्ट होगा, एक जो इसके साथ होगी उससे कनेक्ट होगा, एक जो इसके ऊपर होगी उसके साथ कनेक्ट होगा, एक जो इधर इसके ऊपर होगी उसके साथ कनेक्ट होगा। यहां का पार्टिकल 4 यूनिट सेल के साथ कनेक्ट होगा। तो हम कहेंगे उसका एक सेल के लिए कंट्रीब्यूशन क्या रहेगा, 1/4। तो इन चीजों को या तो 3 डायमेंशन में बैठ के सोचें उसके बारे में कि भाई कितने कितने पार्टिकल कहां कहां कनेक्ट हो सकते हैं, और इनके कंट्रीब्यूशन को डायरेक्ट याद करने की कोशिश करें। कॉर्नर पे अगर पार्टिकल होगा तो उसका कंट्रीब्यूशन 1/8, यानी कॉर्नर वाला पार्टिकल 8 यूनिट सेल के साथ कनेक्ट होगा। बॉडी सेंटर पे जो पार्टिकल होगा वो इसके अंदर ही होगा, उसका कंट्रीब्यूशन 1 होगा। बॉडी डायगोनल आपको बताया था ये इस यूनिट सेल के अंदर का ही हिस्सा है, तो इसका कंट्रीब्यूशन होगा 1। तो आप इस कंट्रीब्यूशन को लर्न करने की कोशिश कीजिए। अब आपको कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, कुछ कैलकुलेशन करनी है। जैसे आपसे पूछा जाता है कि बताएं सिंपल यूनिट सेल के अंदर कितने पार्टिकल प्रेजेंट होंगे। सिंपल यूनिट सेल में हमने आपको बताया था पार्टिकल कॉर्नर्स पे होते हैं, यानी साइट ऑक्यूपाइड कौन सी होती हैं, कॉर्नर। कितने कॉर्नर हैं हमारे पास, 8। और कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, यानी अगर कॉर्नर पे कोई पार्टिकल है तो वो एक के लिए कितना कंट्रीब्यूट करता है, 1/8। तो सिंपल यूनिट सेल में नेट पार्टिकल कंसिडर किया जाएगा 1। टोटल कॉर्नर कितने हैं, 8 हैं, और वो एक कॉर्नर पे प्रेजेंट एटम 8 यूनिट सेल से कनेक्ट होता है, तो कंट्रीब्यूशन 1/8। आप डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन लर्न करो, वो ज्यादा बेटर रहेगा। इसे 3 डायमेंशन में समझना ज्यादा आसान होता है। या दूसरी हमारे पास बेटर बात यही है कि हम इसका कंट्रीब्यूशन याद कर लें। तो सिंपल यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट होंगे 1। ऐसे ही अगर आपसे कहें फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, यहां बताना है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में पार्टिकल कॉर्नर पे होते हैं और फेस सेंटर पे होते हैं। कितने कॉर्नर हैं हमारे पास, 8, और हर कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना है, 1/8। कितने फेस सेंटर हैं, 6, कंट्रीब्यूशन कितना है, 1/2। सॉल्व करेंगे हम तो ये आएगा 4। तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में टोटल 4 पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं। किसी भी यूनिट सेल में कितने पार्टिकल हैं, इसे रैंक ऑफ द यूनिट सेल कहा जाता है और इसे Z से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहां पर रैंक कितना हो गया, 1, Z की वैल्यू कितनी होगी, 1। यहां रैंक कितना हो गया, 4, Z की वैल्यू कितनी होगी, 4। ऐसे ही आपसे कहें
बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड में पार्टिकल होते हैं कॉर्नर्स पे और बॉडी सेंटर पे। अब कैलकुलेट कीजिए, कॉर्नर कितने 8, कंट्रीब्यूशन 1/8, बॉडी सेंटर 1, कंट्रीब्यूशन 1, तो आ गया 2। तो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल का रैंक हो गया 2, Z की वैल्यू 2। और ऐसे ही एंड फेस सेंटर्ड आपको बताया था, वहां पार्टिकल कहां कहां थे, सभी कॉर्नर्स पे और 2 एंड फेसेस पे। 2 एंड फेसेस पे कॉर्नर टोटल कितने 8, कंट्रीब्यूशन 1/8, 2 फेसेस हैं तो 2 लेंगे, हर फेस का कंट्रीब्यूशन 1/2, तो इस तरह से सॉल्व करके आएगा 2। तो ऐसे आपने नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल कैलकुलेट करने हैं। कितने पार्टिकल पर यूनिट सेल आएंगे ये कैलकुलेशन आपकी होनी चाहिए। अब देखिए, सपोज इस तरह से आपको क्वेश्चन दे दिया जाता है, आपसे कहते हैं एक यूनिट सेल है जहां पार्टिकल सभी कॉर्नर्स पे हैं, सभी फेस सेंटर पे हैं, बॉडी सेंटर पे हैं। बताएं टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितने होंगे। सभी कॉर्नर यानी टोटल कॉर्नर 8, कंट्रीब्यूशन 1/8 और फेस सेंटर 6, कंट्रीब्यूशन 1/2, बॉडी सेंटर 1, कंट्रीब्यूशन 1। बस इसको सॉल्व कर लिया तो वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 5। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। सपोज एक क्वेश्चन ऐसे दिया कि पार्टिकल ए प्रेजेंट है सभी कॉर्नर्स पे, पार्टिकल बी प्रेजेंट है सभी फेस सेंटर पे। बताओ मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा। ए पार्टिकल बी पार्टिकल, मॉलिक्यूलर फार्मूला तो काउंट कर लो। कॉर्नर कितने 8, कंट्रीब्यूशन 1/8, 1। ए है हमारे पास 1 और बी है फेस सेंटर, कितने हैं फेस सेंटर 6, कंट्रीब्यूशन 1/2 और इस तरह से आया 3। तो ए हमारे पास 1, बी हमारे पास 3, ए बी 3, ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला रहेगा। इस तरह से हमारे पास कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं और बड़ी आसानी से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। बस ध्यान रखो कि साइड कितनी है, कंट्रीब्यूशन कितना है, एटसेट्रा। एक दो क्वेश्चन और बताते हैं, फिर अगले वीडियो के अंदर आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिए जाएंगे। जरा एक दो क्वेश्चन और सॉल्व कर लो। पार्टिकल एक्स प्रेजेंट है कॉर्नर्स के ऊपर, पार्टिकल वाई प्रेजेंट है हाफ ऑफ द फेस सेंटर पे। हाफ ऑफ द फेस सेंटर कह लो या हम कहते हैं 1/3 ऑफ फेस सेंटर पे। फार्मूला बताना है क्या होगा। एक्स सभी कॉर्नर पे है, वाई 1/3 ऑफ द फेस सेंटर पे। तो पता लगाएं कॉर्नर 8, कंट्रीब्यूशन 1/8, 1। वाई है 1/3 ऑफ फेस सेंटर, टोटल फेस सेंटर है 6, 1/3 कितना हो जाएगा 2। तो ये 2 फेस सेंटर पे है, कंट्रीब्यूशन 1/2, सॉल्व किया 1, तो फार्मूला एक्स वाई ये यहां फार्मूला रहेगा। ऐसे ही सपोज ऐसे ही आपसे कहा एक्स प्रेजेंट है 1/3 ऑफ एज सेंटर पे, वाई प्रेजेंट है हमारे पास 1/3 ऑफ फेस सेंटर पे और जेड प्रेजेंट है बॉडी सेंटर पे। बताना है फार्मूला क्या होगा। एक्स 1/3 ऑफ एज सेंटर, टोटल एज सेंटर कितने हैं 12, 12 का 1/3 कितना होगा 4, कंट्रीब्यूशन है 1/4। इस तरह से x आ गया 1। y है 1/3 ऑफ फेस सेंटर, टोटल फेस सेंटर 6, 1/3 करेंगे तो कितना 2, कंट्रीब्यूशन कितना 1/2, 1। z है बॉडी सेंटर पे, बॉडी सेंटर 1, कंट्रीब्यूशन 1। सो दिस इज x1 y1 z1 और x y z ये हम कह सकते हैं। इस तरह से हमने सीखा कि कैसे हम यूनिट सेल के बेसिस पे कैलकुलेशन करेंगे, फार्मूला पर पूछा जाए तो फार्मूला बताएंगे और रैंक किसे कहते हैं ये आपको मालूम हो, लैटिस पॉइंट क्या है, रैंक क्या है, न्यूमेरिकल सॉल्व करने का मेथड क्या है, ये सभी चीज इस वीडियो के अंदर सीखी। ऑल द बेस्ट, कोशिश करते रहिए। होमवर्क के लिए अगला वीडियो अपलोड करेंगे, उनके सभी क्वेश्चन सॉल्व कीजिए।